Welcome to my channel, Genius Brain Box. इस बर्र-ए-आज़म का नाम क्या है जो हिंदुस्तान के मगरिब में है, वसी सहरा और जंगलात हैं और बनी नौ इंसान का गहवारा है। ऑप्शन ए शुमाली अमेरिका, ऑप्शन बी जनूबी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका। सही जवाब है अफ्रीका। मत में कहा गया है कि उन खुसूसियात के साथ हिंदुस्तान के मगरिब में बर्र-ए-आज़म अफ्रीका है और ये वो जगह है जहां इंसान सबसे पहले पैदा हुआ था। अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट कीनिया, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो सही जवाब है। मत में जिक्र किया गया है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में वाक़ है। कौन सा दरिया सहराए सहारा को पार करता है? ऑप्शन ए दरियाए नाइजर, ऑप्शन बी दरियाए कांगो, ऑप्शन सी दरियाए नील। सही जवाब है दरियाए नील। वजाहत यह है मत में खास तौर पर कहा गया है कि दरियाए नील वाहिद दरिया है जो सहराए सहारा को उबूर करता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कौन सी है? ऑप्शन ए लेक टेंगिनीका, ऑप्शन बी झील मलावी, ऑप्शन सी झील विक्टोरिया। सही जवाब है झील विक्टोरिया। मत में झील विक्टोरिया को अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दरियाए नील का एक अहम जरिया करार दिया गया है। अफ्रीका में मुतदिल बारिश, ऊंची घास और मुतनव्वे जंगली हयात वाले खिते का नाम क्या है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी सवेना, ऑप्शन सी कालाहारी। सही जवाब है सवेना। मत में सवाना को मुतदिल बारिश, ऊंची घास और मुख्तलिफ जंगली जानवरों के साथ एक खिते के तौर पर बयान किया गया है। अफ्रीका के वो दो खुश्क इलाके कौन से हैं जहां कम बारिश होती है या नहीं होती? ऑप्शन ए सहारा और साहिल, ऑप्शन बी साहिल और कलहारी, ऑप्शन सी सहारा और कलहारी। सही जवाब है सहारा और कलहारी। इस मत में शुमाल में सहराए सहारा और जुनूब में सहराए कलहारी को अफ्रीका के दो बड़े खुश्क इलाकों के तौर पर शनाख्त किया गया है। पुर्तगाली मल्ला का नाम क्या है जो अफ्रीका के जुनूबी सिरे के गिर्द सफ़र करता था और 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा था? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी फर्डिनेंड मैजेलन, ऑप्शन सी वास्को दा गामा। सही जवाब है वास्को दा गामा। वजाहत यह है मत में वास्को डी गामा का जिक्र पुर्तगाली मल्लाह के तौर पर किया गया है जिसने 1498 में ये कारनामा अंजाम दिया था। अफ्रीका से अमेरिका तक गुलामों की तिजारत के आगाज की बुनियादी वजह क्या थी? ऑप्शन ए यूरोपीय अफवाज के लिए फौजी फराहम करना, ऑप्शन बी अमेरिका में नए कायम होने वाले बागात में काम करना, ऑप्शन सी नई कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे की तामीर। सही जवाब है अमेरिका में नए कायम होने वाले बागात में काम करना। मतन में वजाहत की गई है कि गुलामों की तिजारत ने अमेरिका के बागात में मजदूरों की कमी को दूर करना शुरू किया। कौन से यूरोपीय ममालिक ने सूडान और जायर को नौआबादियात बनाया?
ऑप्शन ए फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन बी बर्तानिया और पुर्तगाल। ऑप्शन सी बेल्जियम और फ्रांस। सही जवाब है बेल्जियम और फ्रांस। वजाहत यह है मत में जिक्र किया गया है कि बेल्जियम और फ्रांस यूरोपीय ताकतें थीं जिन्होंने सूडान और जायर को नौआबादियात बनाया। नाइजीरिया में बरामद के लिए उगाई जाने वाली अहम पौधे की फसलें क्या हैं? ऑप्शन ए चाय और कॉफी। ऑप्शन बी कोको, रबर और पाम ऑयल। ऑप्शन सी कपास और गिने। सही जवाब है कोको, रबर और पाम ऑयल। इस मत में कोको, रबर और पाम ऑयल को नाइजीरिया में बरामद के लिए उगाई जाने वाली बुनियादी पौधे लगाने वाली फसलों के तौर पर उजागर किया गया है। नाइजीरिया का सबसे अहम कुदरती वसीला क्या है? ऑप्शन ए सोना। ऑप्शन बी हीरे। ऑप्शन सी मादनी तेल पेट्रोलियम। सही जवाब है मादनी तेल पेट्रोलियम। वजाहत यह है मत मादनी तेल पेट्रोलियम को नाइजीरिया के सबसे अहम कुदरती वसाइल के तौर पर शनाख्त करता है। किस सदी में यूरोपियों ने अफ्रीका के गिर्द घूमकर समंदर के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने की अपनी कोशिशें शुरू की? ऑप्शन ए 14वीं सदी। ऑप्शन बी 15वीं सदी। ऑप्शन सी 16वीं सदी। सही जवाब है 15वीं सदी। वजाहत यह है में कहा गया है कि ये कोशिशें तकरीबन 500 साल पहले शुरू हुई जो उन्हें 15वीं सदी में रखेंगी। सेनेट मीडेरा और अजवर्स के जजीरों के जुनूब में सफ़र करते वक्त यूरोपी किस चीज़ से खौफजदा थे? ऑप्शन ए वो दुश्मन मकामी कबाइल का सामना करने से डरते थे। ऑप्शन बी उनका ख्याल था कि गर्मी की वजह से समंदर उबल रहा होगा। ऑप्शन सी उन्हें रसद खत्म होने की फिक्र थी। सही जवाब उनका ख्याल था कि गर्मी की वजह से समंदर उबल रहा हो। वजाहत यह मत में मजीद जुनूब की गर्मी की वजह से समंदर के उबलने के खौफ का जिक्र किया गया है। गुलामों की तिजारत के दौरान गुलामों के बदले अफ्रीकी कबायली रहनुमाओं को क्या मिला? ऑप्शन ए सोने और चांदी। ऑप्शन बी बंदूकें, लोहे की अशिया, शराब और कपड़े। ऑप्शन सी जमीन और मवेशी। बंदूकें, लोहे की अशिया। सही जवाब है बंदूकें, लोहे की अशिया, शराब और कपड़े। मत में बंदूकों, लोहे की अशिया, शराब और कपड़ों को गुलामों के तबादले की अशिया के तौर पर दर्ज किया गया है। अमेरिका में गुलामों को कब आज़ाद शहरी करार दिया गया? ऑप्शन ए 1840। ऑप्शन बी 1860। ऑप्शन सी 1880। सही जवाब है 1860। इस मत में 1860 की वजाहत की गई है जब अमेरिका में गुलामों को आज़ाद शहरी करार दिया गया था। कौन से दो ममालिक में तांबे की अनमोल कानें हैं जो तवील अरसे से एक अहम बरामदी शय रही है? ऑप्शन ए नाइजीरिया और घाना। ऑप्शन बी ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे। ऑप्शन सी कीनिया और तंजानिया। ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे। सही जवाब है मत में ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे को तांबे के अहम कानों वाले ममालिक के तौर पर जिक्र किया गया है। अफ्रीका के जनूबी हिस्से में सहरा का नाम क्या है? ऑप्शन ए सहराए सहारा। ऑप्शन बी सहराए नमीब। ऑप्शन सी सहराए कलहारी।
सहराए कलहारी सही जवाब है। सहराए कलहारी को अफ्रीका के जनूबी हिस्से में खुश्क इलाका करार दिया गया है। अफ्रीका के इस्तिवाई इलाकों और रेगिस्तानों में रहने वाले लोगों की बुनियादी माशी सरगर्मी क्या है? ऑप्शन ए ज़राअत, ऑप्शन बी मवेशी परवरी, ऑप्शन सी शिकार जमा करना। शिकार जमा करना सही जवाब है। कहा गया है कि शिकारी इस्तिवाई इलाकों और रेगिस्तानों में आबाद हैं, जो शिकार जमा करने को उनकी बुनियादी सरगर्मी के तौर पर जाहिर करते हैं। अफ्रीका के ऊंचे सतह मुर्तफा और सवाना पर रहने वाले लोगों की बुनियादी माशी सरगर्मी क्या है? ऑप्शन ए ज़राअत, ऑप्शन बी मवेशी परवरी, ऑप्शन सी शिकार जमा करना। सही जवाब है मवेशी परवरी। मत में जिक्र किया गया है कि मवेशी परवरी करने वाले चरवाहे ऊंचे सतह मुर्तफा और सवाना में रहते थे। अफ्रीका में दरियाओं के किनारे और जंगलात के हाशिए पर रहने वाले लोगों की बुनियादी माशी सरगर्मी क्या है? ऑप्शन ए ज़राअत, ऑप्शन बी मवेशी परवरी, ऑप्शन सी शिकार जमा करना। ज़राअत सही जवाब है। मत से पता चलता है कि ज़राअत तवील अरसे से नदी के किनारे और जंगल के हाशिए पर की जाती रही है। अफ्रीका के करीब खलीज का नाम क्या है? ऑप्शन ए खलीज गिनी, ऑप्शन बी खलीज अदन, ऑप्शन सी खलीज उम्मान। सही जवाब है खलीज अदन। मत में खलीज अदन को अफ्रीका के करीब एक खलीज के तौर पर जिक्र किया गया है। अफ्रीका के करीब खलीज का नाम क्या है? ऑप्शन ए खलीज बंगाल, ऑप्शन बी खलीज बस्के, ऑप्शन सी लुवांडा की खलीज। सही जवाब है लुवांडा की खलीज। मत में वाज़े तौर पर खलीज लुवांडा का जिक्र नहीं है, लेकिन यह अफ्रीका के करीब वाक़ एक खलीज है। अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए माउंट कीनिया, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो। सही जवाब है माउंट किलिमंजारो। वजाहत यह है मत में जिक्र किया गया है कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। सहराए सहारा को उबूर करने वाला वाहिद दरिया कौन सा है? ऑप्शन ए दरियाए नाइजर, ऑप्शन बी दरियाए कांगो, ऑप्शन सी दरियाए नील। सही जवाब है दरियाए नील। मत में वाज़े तौर पर कहा गया है कि दरियाए नील वो वाहिद दरिया है जो सहराए सहारा को उबूर करता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दरियाए नील का एक बड़ा मंबा किया है? ऑप्शन ए लेक टेंगिनीका, ऑप्शन बी झील मलावी, ऑप्शन सी झील विक्टोरिया। सही जवाब है झील विक्टोरिया। मत में झील विक्टोरिया को अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दरियाए नील का मंबा करार दिया गया है। अफ्रीका में इस खत्ते का नाम किया है जो ऊंची घास और मुतनव्वे जंगली हयात की खुसूसियत रखता है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी सवेना, ऑप्शन सी कालाहारी।
सही जवाब है सवेना। मत में सवाना को ऊंची घास और मुतनव्वे जंगली हयात के साथ एक खिते के तौर पर बयान किया गया है। मत में कौन से दो सहराओं का जिक्र किया गया है जो अफ्रीका में वाक़ है? ऑप्शन ए सहारा और नमीब, ऑप्शन बी नमीब और कलहारी, ऑप्शन सी सहारा और कलहारी। सही जवाब है सहारा और कलहारी। मत में शुमाल में सहराए सहारा और जुनूब में सहराए कलहारी का जिक्र है। वो पुर्तगाली मल्ला कौन था जो 1498 में हिंदुस्तान पहुंचने के लिए अफ्रीका के जुनूबी सिरे पर रवाना हुआ था? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी फर्डिनेंड मैजेलन, ऑप्शन सी वेस्को दा गामा। सही जवाब है वेस्को दा गामा। मत में वास्को डी गामा को पुर्तगाली मल्लाह के तौर पर शनाख्त किया गया है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया। अफ्रीका से अमेरिका तक गुलामों की तजारत क्यों शुरू हुई? ऑप्शन ए यूरोपीय अफवाज के लिए फौजी फराहम करना, ऑप्शन बी अमेरिका में नए कायम होने वाले बागात में काम करना, ऑप्शन सी नई कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे की तामीर। अमेरिका में नए कायम होने वाले बागात सही में जवाब काम है। करना। मत में वजाहत की गई है कि गुलामों की तिजारत का आगाज अमेरिका में बागात की मजदूरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किया गया था। कौन से यूरोपीय ममालिक ने सूडान और ज़ायर को नौआबादियात बनाया? ऑप्शन ए बरतानिया और फ्रांस, ऑप्शन बी बेल्जियम और जर्मनी, ऑप्शन सी बेल्जियम और फ्रांस। सही जवाब है बेल्जियम और वजाहत फ्रांस। ये है मत में कहा गया है कि बेल्जियम और फ्रांस सूडान और ज़ायर के नौआबादियात थे। नाइजीरिया में बरामद के लिए उगाई जाने वाली अहम पौधे की फसलें क्या हैं? ऑप्शन ए चाय और कॉफी, ऑप्शन बी कोको, रबर और पाम ऑयल, ऑप्शन सी कपास और गिने। कोको, रबर सही और पाम जवाब ऑयल। है। मत में कोको, रबर और पाम ऑयल को नाइजीरिया में बरामद के लिए उगाई जाने वाली बुनियादी पौधे लगाने वाली फसलों के तौर पर दर्ज किया गया है। नाइजीरिया का सबसे अहम कुदरती वसीला क्या है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हीरे, ऑप्शन सी मादनी तेल पेट्रोलियम। सही जवाब है मादनी तेल पेट्रोलियम। मत मादनी तेल पेट्रोलियम को नाइजीरिया में सबसे अहम कुदरती वसाइल के तौर पर शनाख्त करता है। तकरीबन कब यूरोपियों ने अफ्रीका के अर्द गिर्द जाकर समंदर के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने की अपनी कोशिशें शुरू की? ऑप्शन ए 500 साल पहले, ऑप्शन बी 1000 साल पहले, ऑप्शन सी 1500 साल पहले। सही जवाब है 500 साल पहले। मत में जिक्र किया गया है कि ये कोशिशें तकरीबन 500 साल पहले शुरू हुई थी। सेनेट मीडेरा और अजवर्स के जजीरों के जुनूब में सफ़र करते वक्त यूरोपी किस चीज़ से खौफजदा थे? ऑप्शन ए समंदरी इफरीत का सामना, ऑप्शन बी गर्मी की वजह से समंदर उबल रहा है, ऑप्शन सी तेज तूफान और हवाएं। सही जवाब है गर्मी की वजह से समंदर उबल रहा है। वजाहत ये है मत में खास तौर पर गर्मी की वजह से समंदर के उबलने के खौफ का जिक्र किया गया है। गुलामों की तिजारत के दौरान गुलामों के बदले अफ्रीकी कबायली रहनुमाओं को क्या मिला? ऑप्शन ए सोना और मसाले, ऑप्शन बी बंदूकें, लोहे की अशिया, शराब और कपड़े, ऑप्शन सी जमीन और उन्वानात।
सही जवाब है। बंदूकें, लोहे की अशिया, शराब और कपड़े। मत में बंदूकों, लोहे की अशिया, शराब और कपड़ों को गुलामों के तबादले की अशिया के तौर पर दर्ज किया गया है। अमेरिका में गुलामों को किस साल आज़ाद शहरी करार दिया गया? ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1880। 1860 मत में 1860 को आज़ादी के साल के तौर पर बयान किया गया है। कौन से दो ममालिक तांबे की अहम कानों के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए नाइजीरिया और घाना, ऑप्शन बी ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी कीनिया और तंजानिया। सही जवाब है। ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे। वजाहत ये है। मत में ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे का जिक्र तांबे की अनमोल काने के तौर पर किया गया है। अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़ सहरा का नाम किया है? ऑप्शन ए सहराए सहारा, ऑप्शन बी सहराए नमीब, ऑप्शन सी सहराए कलहारी। सही जवाब है। सहराए कलहारी। मत में सहराए कालाहारी को जनूबी अफ्रीका का खुश्क इलाका करार दिया गया है। अफ्रीका के इस्तिवाई इलाकों और रेगिस्तानों में रहने वाले लोगों की बुनियादी माशी सरगर्मी क्या है? ऑप्शन ए ज़राअत, ऑप्शन बी मवेशी परवरी, ऑप्शन सी शिकार जमा करना। सही जवाब है। शिकार जमा करना। मत में कहा गया है कि शिकारी उनमें आबाद हैं। मगरिबी और वस्ती अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले लोगों की बुनियादी माशी सरगर्मी क्या है? ऑप्शन ए ज़राअत, ऑप्शन बी मवेशी परवरी, ऑप्शन सी शिकार जमा करना। सही जवाब है। ज़राअत। वजाहत ये है। मत से पता चलता है कि मगरिबी और वस्ती अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले लोग तवील अरसे से ज़राअत में मसरूफ़ हैं। अफ्रीकी सरजमीन के मशरिक़ में वाक़ जज़ीरे के मुल्क का नाम क्या है? ऑप्शन ए मडगास्कर, ऑप्शन बी कामरोज़, ऑप्शन सी सीचिलेस। सही जवाब है। मडगास्कर। मत में वाज़े तौर पर मडगास्कर का जिक्र नहीं है, लेकिन ये मैनलैंड अफ्रीका के मशरिक़ में वाक़ एक जज़ीरा मुल्क है। बर-ए-आज़म अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली आबनाए का नाम क्या है? ऑप्शन ए आबनाए जिब्राल्टर, ऑप्शन बी आबनाए हुर्मुज़, ऑप्शन सी आबनाए मिलिका। सही जवाब है। आबनाए वजाहत जिब्राल्टर। ये है। आबनाए जिब्राल्टर एक तन आबी रास्ता है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाल में वाक़ समंदर का नाम क्या है? ऑप्शन ए बुहेरा अहमर, ऑप्शन बी बुहेरा रोम, ऑप्शन सी बुहेरा अरब। सही जवाब है। बुहेरा रोम। वजाहत ये है। बुहेरा रोम अफ्रीका के शुमाल में वाक़ है। बर-ए-आज़म अफ्रीका के मगरिब में वाक़ समंदर का नाम क्या है? ऑप्शन ए बहर हिंद, ऑप्शन बी बहर ओकियानूस, ऑप्शन सी बहर अल काहिल। सही जवाब है। बहर ओकियानूस। वजाहत ये है। बहर ओकियानूस अफ्रीका के मगरिब में वाक़ है।